मैं डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट, मेडिको साइंस सेंटर से। आज हम एक टॉपिक डील कर रहे हैं बैक्टीरिया, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरी। कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरी, जैसा कि हम जान रहे हैं कि डिप्थेरी यानी नाम से ही आ रहा है कि ये डिजीज कैसा प्रोड्यूस करता होगा, डिप्थेरिया। तो यह एक डेंजरस बैक्टीरिया है। इट इज डेंजरस बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस डिप्थेरिया बोलते हैं इसको। डिजीज का नाम यह है गोलूकन डिजीज का नाम से बोलते हैं, हिंदी में गोलू घोंटू बोलते हैं, गलघोंटू या गोलूकन डिजीज बोलते हैं इसको लोग। इसमें क्या होती है कि नोज से नेजोफेरिंक्स से लेकर के लैरिंगोफेरिंक्स तक एक लंबा एक क्या बोलेंगे, एक मेम्ब्रेनस, स्यूडो मेम्ब्रेनस एक स्ट्रक्चर बन जाता है, जैसा कि लगता है कि दूध की छाली के जैसा, और वो बहुत खतरनाक मेम्ब्रेन होता है जिसके कारण पेशेंट की मौत हो जाती है। तो यह डिप्थेरिया है। इसके बारे में हम लोग डिटेल करते हैं। पहले हम लोग मॉर्फोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं बैक्टीरिया डिजीज का नाम भी क्या होती है, डिप्थेरिया बोलते हैं। डिप्थेरिया बैक्टीरिया, डिप्थेरिया बैक्टीरिया यानी डिप्थेरिया डिजीज का भी नाम है ना। तो अब हम लोग पहले आते हैं मॉर्फोलॉजी में। सबसे पहला है शेप। मॉर्फोलॉजी में सबसे पहले आते हैं शेप पे। शेप क्या होगी इसकी, रॉड शेप। अब क्या है कि होता तो रॉड शेप है, रॉड शेप ही है, लेकिन इसमें इधर मोटाइल है और इसमें कुछ ग्रैन्यूल्स होते हैं, स्पेसिफिक ग्रैन्यूल्स, जिसका नाम है मेटाक्रोमैटिक ग्रैन्यूल्स। ये स्पेसिफिक इस बैक्टीरिया का एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इसमें जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ग्रैन्यूल्स होता है इसको बोलते हैं मेटाक्रोमैटिक ग्रैन्यूल्स। इसी ग्रैन्यूल्स को देखने के लिए एक साइंटिस्ट थे अल्बर्ट, उन्होंने ही एक स्टेन का खोज किया था जिसका नाम है अल्बर्ट स्टेन। शेप समझ में आ गया, रॉड शेप होता है। शेप में क्या लिखेंगे, रॉड शेप, है ना। इट कंटेन मेटाक्रोमैटिक ग्रैन्यूल्स। सेकेंड में आता है साइज। साइज में लेंथ कितना होता है इसका, 1.5 से लेकर 8 माइक्रोमीटर, और इसका जो चौड़ाई होता है वो होता है 0.3 से लेकर 0.6 माइक्रोमीटर। इसको हम जो स्टेन जो करेंगे, इसको स्टेन किसी से करेंगे, इसका स्टेन करेंगे अल्बर्ट स्टेन से। अल्बर्ट स्टेन का नाम ही है अल्बर्ट स्टेन, इसी से स्टेन करते हैं और इसी की वजह से इसमें क्या होता है कि मेटाक्रोमैटिक ग्रैन्यूल्स दिखाई देगा। अगला है टॉक्सिन। टॉक्सिन का नाम है डिप्थेरिन बोलते हैं इसको, डिप्थेरिन टॉक्सिन या एक्सोटॉक्सिन होता है। ये एक्सोटॉक्सिन, ये बहुत पावरफुल एक्सोटॉक्सिन है। न्यूरोटॉक्सिन के नाम से जानते हैं इसको, न्यूरोटॉक्सिक होता है ये, बहुत हाईली न्यूरोटॉक्सिक भी होता है ये। उसके बाद मोटिलिटी, नॉन मोटाइल होगा, मोटिलिटी में नॉन मोटाइल। इस तरह से ये बैक्टीरिया है। और हम इसका कल्चर कैरेक्टर देखें, अगर सपोज दैट कल्चर कैरेक्टर, तो इसमें मीडिया कौन सा लेते हैं हम लोग, इसमें लोग मीडिया लेते हैं चॉकलेट अगर, है ना, क्या कि हाईली स्पेसिफिक बैक्टीरिया है। इसके हम लोग स्पेसिफिक टाइम 24 आवर, टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और ऑब्जर्वेशन इसमें क्या मिलेगी, गोल्डन येलो कलर कॉलोनी ग्रोथ। कभी कभी ये ग्रीनिश भी ये शो करती है, ब्लड अगर पे ग्रीनिश कॉलोनी कलर भी शो करता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इसमें, इस बैक्टीरिया का नेक्स्ट बात आते हैं हम लोग पैथोजेनिसिटी। तो इसका पैथोजेनिसिटी में क्या है कि ये बैक्टीरिया नॉर्मल में ये किसी बच्चों में, यह मेनली अटैक बच्चों को ही करता है, ये अडल्ट में अटैक नहीं करता है। तो मोस्टली इसमें जो चिल्ड्रन होता है वो 3 महीने से लेकर के और 5 ईयर तक के बच्चों में ज़्यादा मिलता है। और लेकिन ये मिलने को ये आपका
10 साल तक में भी मिलता है, ये 15 साल तक रेयर में मिलता है ये। तो मोस्टली ये जो डिजीज है ये 5 ईयर के अंदर ये डिजीज ज्यादा अटैक करता है। ये उस बच्चों में होता है जो बच्चा नॉन इम्यूनाइज हो, जो वैक्सीन नहीं लेता है, उसमें ज्यादा होता है। ये होता क्या है कि सबसे पहली बात है कि कुराइन बैक्टीरियम डिप्थेरी जो होता है ये नॉर्मल में बहुत सारे बच्चों के बॉडी में नोज में नेजोफेरिंग्स में होता है। ये नेजोफेरिंग्स में है ना, यहाँ पे रहता है बैक्टीरिया, लेकिन यहाँ पे रहता है किस फॉर्म में रहता है हुआ, इनएक्टिव फॉर्म में रहता है हुआ, इनएक्टिव फॉर्म। अब क्या होता है कि जब इस बैक्टीरिया में जब किसी वायरस का जब अटैक होता है, इसमें जब किसी वायरस खास के इन्फ्लुएंजा जब इस पे अटैक करता है, जब वायरस क्या करता है, इसके अंदर इंटर कर जाता है और इसको क्या करता है, एक्टिवेट कर देता है। यानी कि यहाँ बन जाएगा क्या, एक्टिव कुराइन बैक्टीरियम डिप्थेरी। अब ये क्या होती है ना, ये बैक्टीरिया हाईली कम्युनिकेबल हो जाती है। पहले बार में वो कम्युनिकेबल नहीं था, था लेकिन वो नॉन पैथोजेनिक फॉर्म में था वो, लेकिन जब वो वायरस से एक्टिवेट हो जाती है बैक्टीरिया, तो इस केस में क्या होता है, हाईली एक्टिव हो जाता है और वह एक बच्चों से दूसरे बच्चों में बाय स्नीजिंग क्या होता है, वो स्प्रेड होने लगता है। डिप्थेरिया जो होता है पहली बार वह स्प्रेड नहीं हुआ था, वो वायरस से अटैक होने के बाद तब ये एक्टिव स्टेज में आता है। उसके बाद यह एक बच्चे दूसरे बच्चों में वो क्या होता है, स्प्रेड होने लगता है। अब इसकी कहानी क्या होगी, अब आगे करता क्या है ये करता क्या है ये कि जो बैक्टीरिया का जो टॉक्सिन है, डिप्थेरिन टॉक्सिन, ये जो हम बात चलते हैं तो समझ में आ गया कि जो बैक्टीरिया क्या होगी, वो एक्टिव होकर के हमारे थ्रोट पे अटैक करेगी। ये जाएगा कहाँ पे, ये एक्टिव फॉर्म में, एक्टिव कुराइन बैक्टीरियम डिप्थेरी, ये कहाँ जाएगा, वो फेरिंग्स में क्या करेगा, वो म्यूसिन से डिप्थेरिन टॉक्सिन दोनों क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। तो म्यूसिन जो क्या होती है ना, म्यूसिन से क्या होता है, कोगुलेट कर जाता है, कोगुलेशन। म्यूसिन यहाँ पे कोगुलेट कर जाता है। अब कोगुलेट करने की वजह से यह क्या कर जाता है, ये व्हाइट मेम्ब्रेन अपीयर हो जाती है। वहां पे किस पे अपीयर हो जाएगी, पूरे थ्रोट पे अपीयर हो जाता है। तो याद रखेंगे क्या होगी, जैसे अब ध्यान दीजिएगा, पहले क्या, यह म्यूकस मेम्ब्रेन है। इस म्यूकस मेम्ब्रेन पर जब डिप्थेरिया बैक्टीरिया जब यहाँ पर अटैक करती है तो इससे निकलता है डिप्थेरिन टॉक्सिन। यहाँ पर जो म्यूसिन प्रोटीन होता है उसको वो कोगुलेट कर देता है, और कोगुलेट करने के बाद इस पे एक फॉल्स मेम्ब्रेन बन जाता है, इसको स्यूडो मेम्ब्रेन कहते हैं। और यह स्यूडो मेम्ब्रेन इस पे व्हाइट कलर का, ग्रे कलर का यहाँ पर डेवलप कर जाता है। ये स्यूडो मेम्ब्रेन जो इस पे डेवलप हो जाती है, और ये जो होती है ये नेजोफेरिंग्स से लेके ऑरोफेरिंग्स और प्लस लैरिंगोफेरिंग्स, ये सारी जगह ये क्या होता है ना, अटैक कर जाती है, अटैच कर जाता है मेम्ब्रेन। अब इसके कारण क्या होगी कि ये जो मेम्ब्रेन जो यहाँ पर डेवलप किया है, यह मेम्ब्रेन ये क्या करेगा, रास्ता को ब्लॉक करेगी। तो सिम्टम क्या है इसमें डेवलप होने लगेगा, सबसे पहले वह बच्चा जो होता है नॉइजी वॉइस हो जाएगा, उसका रेस्पिरेशन लेने में दिक्कत होगी पेशेंट को, क्योंकि यह क्या होती है, ये ग्लॉटिस को ये क्या करेगा, ये ऑब्स्ट्रक्ट करेगा ये। इसके बाद पेशेंट को खाना खाने में दिक्कत होगा, डिस्फेजिया होगा, उसको निगलने में दिक्कत होगा, पेनफुल डिग्लूटिनेशन होगी, साउंड उसका स्पीच चेंज कर जाएगा, उसका अबनॉर्मल ओरली क्या सलाइवेशन बढ़ जाएगी बच्चों का। इसके बाद नेक का मूवमेंट बंद हो जाएगी, फीवर होने लगेगा बच्चों में। इसके बाद क्या होगी, टंग का मूवमेंट बंद हो जाएगी, नेक का मूवमेंट बंद हो जाएगी, लिम्फ यहाँ पर जितने भी सर्वाइकल लिम्फ नोड है वो इनलार्ज कर जाएगा और बुल नेक अपीयरेंस हो जाएगी, सांड के जैसा उसका क्या हो जाएगा, गर्दन हो जाएगा, बुल नेक अपीयरेंस बोलते हैं, यानी पूरा पूरा ये क्या हो जाएगा, स्वेल कर जाएगा। इसके बाद फिर क्या होगी, फीवर तो पेशेंट को आ ही रहा है। ये जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन में बहुत सारे टॉक्सिन होते हैं। ये टॉक्सिन क्या हो जाएगी, बहुत सारे इसमें क्या होता है, टॉक्सिन होता है। ये टॉक्सिन से क्या हो जाएगी, नर्व डैमेज हो जाएगा। तो वहां का क्रेनियल नर्व डैमेज होगी, क्रेनियल नर्व नंबर 4, 7, 9, 10, 11, ये जितने भी नर्व होते हैं यहाँ पर, चाहे वो थायरोग्लोसल नर्व हुआ या फिर ट्राइजेमिनल नर्व हुआ, ये सारे नर्व को क्या करता है, वो डैमेज करता है इसका टॉक्सिन। तो ये जो डिजीज प्रोड्यूस किया, ये डिजीज में क्या होगा, थ्रोट से लेकर के थ्रोट में कितने तरह का चेंजेस किया, चाहे वो स्पीच है या ग्लूटिनेशन है, वॉइस है,
इस सब चीज में ये क्या करता है ना, ये चेंज करता है। अगर ये टॉक्सिन इसका अगर ब्लड में फैल गया, अगर सपोज दैट, ये तो होगा कि लोकली यहाँ पर नर्व को डैमेज करता है, लोकली वहां पर डिजीज प्रोड्यूस किया, फेरिंजाइटिस प्रोड्यूस किया या जो भी डिजीज प्रोड्यूस करता है। अगर ये सपोज दैट कि अगर ये नर्व अगर ये सपोज दैट रह गया, अगर ब्लड में चला गया, तो ये हार्ट को डैमेज करता है कि हार्ट ब्लॉक हो जाएगा इस केस में, ऐसे नोट ब्लॉक कर जाती है इस कंडीशन में। ये था मेरा डिप्थेरिया। इसका जो इतना पावरफुल बैक्टीरिया है कि ये क्रेनियल नर्व को डैमेज करती है और हार्ट को भी डैमेज कर देती है। हार्ट इसमें क्या हो जाती है, ब्लॉक कर जाती है। पेशेंट की मौत जो होती है वो हार्ट के ब्लॉक होने से हो जाता है। अब हम लोग चलते हैं इसके बारे में, इतना तो लोग समझ में डिप्थेरिया के बारे में समझ गए। और ये बच्चा जो होता है ना, ये बच्चा ये एक हाईली कम्युनिकेबल डिजीज प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। एक बच्चे जो दूसरे बच्चे तीसरे बच्चे जब ये, क्योंकि अब तो एक्टिव फॉर्म हो गया ना। हाँ, अगर यही वायरस से इन्फेक्टेड नहीं होता अगर सपोज दैट, तो यह एक्टिव फॉर्म में डिप्थेरिया बैक्टीरिया नहीं आती। अब आइए हम लोग इसको देखते हैं कि रियल में क्या डिप्थेरिया ही है, या हो सकता है स्ट्रेप्टोकोकस का इन्फेक्शन हो, सोर थ्रोट हो, या कोई और भी कंडीशन हो सकता है थ्रोट में, ऐसा तो नहीं किसी को ही हो। तो इसके लिए हम लोग जांच करने के लिए क्या करेंगे, डिप्थेरिया को जांच करने के लिए सबसे नंबर 1 पे आता है थ्रोट स्वाब। और थ्रोट स्वाब अल्वा टेस्टिन ऑफ थ्रोट स्वाब, सीधा लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, अल्वा टेस्टिन ऑफ थ्रोट स्वाब। तो इसके लिए क्या करते हैं, तो मान लीजिए जैसे थ्रोट है, थ्रोट में यहाँ पर क्या है कि मेम्ब्रेन बना हुआ है यहाँ पर, तो बहुत स्मूथली यहाँ से क्या करते हैं, स्वाब लेते हैं। क्योंकि अगर बहुत ज्यादा, अगर बहुत हाई अगर प्रेशर से अगर स्वाब लेंगे तो मेम्ब्रेन डैमेज कर जाएगी और टॉक्सिन ब्लड में फैल जाएगा और पेशेंट तुरंत क्या हो जाएगी, उसकी डेथ भी हो सकती है, एक्सपर्ट डेथ भी हो सकती है। इसलिए मेम्ब्रेन से स्वाब लेने से पहले सोचना पड़ेगा वहां पे। तो पहले क्या करते हैं, अल्बर्ट स्टेन ऑफ थ्रोट स्वाब। तो अब यहाँ पर क्या मिलेगी, हमें क्या मिलेगी, बैक्टीरिया मिलेगी, मेटाक्रोमेटिक ग्रैन्युल्स कंटेंट बैक्टीरिया प्रेजेंट। क्या लिखेंगे, अब वहां पर क्या होगी ना, जब फोकस देखेंगे हम, तो फोकस में पस सेल मिलेंगे, एपिथेलियल सेल मिलेंगे, डेड एपिथेलियल सेल मिलेंगे, लेकिन साथ साथ इस तरह का बेसिलाई रॉड शेप ग्रैन्युल्स कंटेनिंग बैक्टीरिया वहां पर हमें मिलेगा। तो एक नंबर 1 पे आते हैं हम लोग, अल्बास्टेशन कराते हैं। नंबर 2 पे क्या कराते हैं हम लोग, 2 पे कल्चर एंड सेंसिटिविटी ऑफ थ्रोट स्वाब, ये भी कराते हैं लोग। तो इसमें उससे वैसे ही करते हैं, चॉकलेट अगर में क्या करते हैं लोग, इस मीडिया को डाल करके और 48 घंटा के बाद क्या करते हैं, उसका एग्जामिनेशन कर लेते हैं। 48 घंटा में दोनों आ जाएगा, कल्चर भी आ जाएगा, सेंसिटिविटी भी आ जाती है। 24 घंटा में कल्चर, 24 घंटा में सेंसिटिविटी। और नंबर 3 पे जो हम लोग जांच कराएंगे इसका, वो हम लोग कराते हैं एलाइजा फॉर क्रायोनिक डिप्थेरी, एलाइजा फॉर क्रायोबैक्टीरियम डिप्थेरी। तो ये कराते हैं। इसमें रिपोर्ट में क्या आ जाएगी, आईजीजी कराएंगे, आईजीएम भी कराते हैं, आईजीडी भी कराते हैं। क्या आ जाएगी रिपोर्ट में, पॉजिटिव आएगी। इसके बाद इसमें कराते हैं हम लोग सीक टेस्ट क्या है, एक स्किन टेस्ट होती है। इसमें एंटीबॉडी का टेस्ट करते हैं, एंटीबॉडी ऑफ क्रायोबैक्टीरियम डिप्थेरी। जो बैक्टीरिया होती है, इसके लिए हम लोग स्किन के सहारा लेते हैं। स्किन से हम लोग क्या करते हैं, जैसे मंटू टेस्ट होता है, डिक टेस्ट होता है, कैसोनिस टेस्ट होता है, लेप्रामिन टेस्ट होता है, उसी तरह से ये होता है सीक टेस्ट होता है, जो कि डिप्थेरिया के लिए कराई जाती है। ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, सीक टेस्ट किसको कब कराते हैं, बोलेंगे हम लोग डिप्थेरिया को पता लगाने के लिए, डिप्थेरिया के एंटीबॉडी को पता लगाने के लिए, वो भी हम लोग स्किन से पता लगाते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, डिप्थेरियल टॉक्सिन जो होता है उस टॉक्सिन को स्किन में इंजेक्ट करते हैं। आधे घंटे के बाद जो होता है, वहां आधे से 1 घंटे के बाद वहां पर हम लोग एग्जामिनेशन करते हैं। अगर स्वेलिंग अगर है, इचिंग है, रेडनेस है, इसका मतलब सीक टेस्ट पॉजिटिव बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग इन्वेस्टिगेशन जो अब जो हम लोग कराते हैं, इसमें क्या कराएंगे, नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन में हम लोग टीएलसी कराएंगे। टीएलसी इंक्रीज बना रहेगा, 17,000, 18,000, 20,000 कुछ भी हो सकता है उसमें। अगला बार हम लोग कराते हैं डीएलसी कराते हैं। डीएलसी में न्यूट्रोफिल बना रहेगा, पॉलीमॉर्फ इसका क्या होता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट हम लोग कराते हैं सीआरपी टेस्ट, पॉजिटिव मिलेगी। इसके बाद ईएसआर इंक्रीज मिलेगी। इतना जांच कराने के बाद हम लोग करा लेते हैं। इसके बाद हम लोग कंफर्म हो जाते हैं। इसमें जो मेडिसिन जो होती है, एलोपैथिक में कोई भी ड्रग्स नहीं होती है इसके लिए। एलोपैथिक में तो सिर्फ एडीएस देते हैं, एंटी डिप्थेरियल सीरम चलाते हैं, क्योंकि इस पे कोई भी एंटीबायोटिक का फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इस पे जो मेम्ब्रेन होता है सरफेस पर, वह केमो रेसिस्टेंट होता है। केमो रेसिस्टेंट होने के कारण इस पे कोई भी एंटीबायोटिक काम नहीं करता है।
इसके लिए हम लोग को देना पड़ता है एंटी डिप्थेरियल सीरम, जो कि आपको मालूम होगा, इम्यूनिटी में इसको जिक्र भी किए होंगे, एडीएस जिसको बोलते हैं, एंटी डिप्थेरियल सीरम, और ये दे करके पेशेंट को ठीक किया जाता है। और अगर बात में हमको प्रिवेंशन अगर करना, अगर सपोज दैट है कि जो बच्चा में नहीं अगर डिजीज हुआ है उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग डीपीटी का इंजेक्शन चलाते हैं। डीपीटी का इंजेक्शन से क्या होता है, वो 3 को दिया जाता है, एक 2.5 महीने पे, एक 1.5 महीने पे, 2.5 महीने पे, 7 महीना पे, और एक दिया जाता है बूस्टर डोज 1.5 साल पर, एक 5 साल पे दिया जाता है बूस्टर डोज। इसके बाद फिर बच्चों को ये डिजीज नहीं होगी। ये था मेरा डिप्थेरिया। और इसमें अगर कोई होम्योपैथिक दवा चलाना अगर देते हैं तो उसमें डिप्थेरिन करके ही मेडिसिन आती है होम्योपैथिक में, जिसको देते हैं, या फिर लिडम्पास साथ में देते हैं, हाइपेरकम भी देते हैं, हिपरसल भी देते हैं, ब्राउनिया देते हैं, बेलाडोना देते हैं। यह इस जो होता है होम्योपैथिक में हम लोग इसको चलाते हैं। यह था मेरा कुरान बैक्टीरियम डिप्थेरी कोलिमेटिक। अगर इसमें किसी तरह का कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर पूछेंगे। बाकी हम लोग नेक्स्ट बैक्टीरिया में चलते हैं। थैंक्स।